अब हम लोग 2.4 की फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को बस यही चेक करना है कि ये दिया हुआ पॉलिनॉमियल इस बड़े वाले पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो आप लोगों ने शायद इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुके हो आप लोग कि बताओ कि कोई भी अगर नंबर मुझे चेक करना है दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है, तो बस मैं उस नंबर को उस दूसरे वाले से डिवाइड कर दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितने में कट जाएगा 5 बार में पूरा एग्जैक्टली कट गया ना, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना बचा 0। तो जब भी आपका डिवाइड करने के बाद में मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा होगा 0 बच रहा होगा, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल दूसरे का फैक्टर कहलाता है। तो मुझे भी यही काम करना है, इसको चेक करना था कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, याद है। तो इस चीज को बड़े वाले पॉलिनॉमियल को इसको डिवाइड करेंगे। और आपने ये भी पढ़ा था कि रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग क्या कर सकते थे कि जो मेरा x+1 दे रखा है उसका पहले हम लोग जीरोस निकालते हैं, याद है। तो जीरोस निकालेंगे हम लोग, x+1 का कितना आएगा शायद आपके पास में -1। अब मेरा काम क्या है, इस बड़े वाले पॉलिनॉमियल में इस जीरोस को रख देंगे तो मेरा रिमाइंडर निकल के आ जाता है। तो मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ, मैं लिख दूंगा px यानी पॉलिनॉमियल इन x वेरिएबल। यहाँ पे कितना होगा x की पावर 3 x² x+1। अब मेरे पास यहाँ पे आएगा कितना, x की जगह में जहां जहां x दिखेगा वहां पे -1 रखा जाएगा। तो -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस में 1। -1 का क्यूब कितना होता है जल्दी बताओ, -1 होता है, प्लस का प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ 1 होता है। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा साइन आएगा जल्दी बताओ, -1 आ जाएगा, प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा, कट के शायद। तो क्या मेरा आंसर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आया या नहीं आया। अगर मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि मेरा ये पॉलिनॉमियल इसका बड़े वाले पॉलिनॉमियल का फैक्टर कहलाएगा। ओके, ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सिमिलरली वही सेम काम करना, मुझे चेक करना है कि ये छोटा वाला पॉलिनॉमियल इस बड़े वाले पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो मैं वही काम, इसको जीरोस निकालूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, तो जो निकल के आएगा वो रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो छोटे वाले पॉलिनॉमियल बड़े वाले पॉलिनॉमियल का फैक्टर कहलाता है। मैं स्टार्ट करते वही काम करना है मुझे, x+1 इसका जीरोस निकाल लेना है। 0 कैसे निकालोगे, x+1 = 0। यहाँ पे कितना आएगा, x = -1। पहला काम मेरे पास जो ये निकला है आपके पास वैल्यू, उसको उठा के इधर पुट करना है। यहाँ पे इसे पहले लिख लो, px यानी कि आपका पॉलिनॉमियल है x वेरिएबल के साथ, x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1। तो मेरा काम क्या है, जहां पे आपको x लिख रहा है -1, यहाँ पे x की जगह में पुट कर देना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x की जगह -1 लिखा जाएगा, तो -1 का यहाँ पे रह जाएगा क्वाड्रेटिक पावर यानी कि -1 की पावर 4। ऐसे ही आपके पास -1 का क्यूब प्लस के अंदर आपके पास हो जाएगा -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर प्लस में -1 फिर प्लस में 1। आज थोड़ा और सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर पावर देखो 4, तो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। और इसका एक इजी सा ट्रिक भी है, क्या कि अगर आपके पास में 1 का ही स्क्वायर दे रखा है, देखो 1 के ऊपर पावर दे रखी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली आपका 1 ही आंसर आएगा। और अगर पावर आपके पास इवन बार, ये 4 जो है वो इवन है ना, अगर इवन टाइम्स होती है तो जो आंसर आता है वो प्लस का होता है, और अगर ऑड टाइम्स होगी तो माइनस का होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना होगा, -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे +1 हो जाएगा। शायद अब अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे कुछ चीजें तो कट रही हैं, लेकिन आपका आंसर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, मेरा यहाँ पे रिमाइंडर शायद आपका 1 बचा। तो अगर आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है यानी कि 0 नहीं बन रहा, यानी कि आपका 0 यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि जो मेरा रिमाइंडर बचा है वो आपका इक्वल नहीं है 0 के। अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये छोटा वाला पॉलिनॉमियल बड़े वाले पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं कहलाता। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, नो इट इज नॉट अ फैक्टर। फैक्ट कौन सा, इट का मतलब x+1 इज नॉट अ फैक्टर। तो आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है।
इसमें भी सेम वही काम करना, चेक करना है ये छोटा पॉलिनोमियल इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे x+1 को लिख देंगे, इसका जीरोस निकाल लेंगे। इसका जीरोस कैसे निकालोगे, x+1 को इक्वल कर देंगे 0 के, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी -1। तो मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आई -1। अब मेरा काम क्या रहेगा, इसको पुट कर देगा है। तो चलो ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो मेरा px कितना इक्वल हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे x की जगह में कितना लिखना पड़ेगा, मुझे माइनस का 1 लिखना पड़ेगा। तो माइनस के 1 का कितना हो जाएगा 4 प्लस में कितना होगा 3, x की जगह में माइनस के 1 का क्यूब प्लस में कितना होगा 3, x की जगह में कितना होगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 1 प्लस में हो जाएगा 1। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस की 1 की पावर यहाँ पे आती है क्वाड्रिक, क्वाड्रिक का मतलब जिसमें 4 होती है। तो ये हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, तो इसका कितना आएगा पॉजिटिव को बनाता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे +3 मल्टीप्लाई बाय तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा चलिए बताओ, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1 प्लस में 1 ये रहा। और थोड़ा सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1, ये कितना होगा माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1। शायद 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो मेरा फाइनल आंसर कितना निकल के आ रहा होगा 1 आ रहा है। यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, 0 को छोड़ के कुछ और आ रहा है। तो ये मेरा रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया है, इसका मतलब रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप नो इट इज नॉट अ फैक्टर। आ गया। ऐसे ही सेम काम मुझे वहां पे चेक करना आएगा, इसमें भी सेम वही काम करूंगा। कैसे करना है, हम लोग CC का जीरोस निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x+1, अब इसका जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x+1 को इक्वल कर देंगे 0 के, यहाँ से निकालेंगे माइनस का 1, ये वैल्यू को उठाएंगे, इसमें प्लेस कर देंगे। चलो लिख लेते हैं, आपके पास पॉलीनोमियल पहले लिख लेते हैं, px x³ माइनस का x² माइनस का 2 प्लस में √2 x प्लस में हो जाएगा √2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। तो कितना होगा माइनस के 1 का क्यूब माइनस माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में √2। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 प्लस में हो जाएगा √2। अब ध्यान से देखना प्लीज, यहाँ पे चीजें कुछ आपके यहाँ पे कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है। माइनस के 1 का क्यूब कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो शायद आपका 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन से तो आपके पास में कितना आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस का 1 मल्टीप्लाई में और यहाँ पे माइनस का साइन है। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना सेम साइन का तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 2 प्लस के अंदर आएगा √2, फिर कितना होगा मेरे पास प्लस में √2 हो जाएगा। इसके आगे क्या स्टेप करते हैं, तो ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा, 2 प्लस में √2 होगा, प्लस के अंदर आपके पास में क्या होगा √2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। मेरा आंसर कितना बच रहा है यहाँ पे 1√2 कितने √2 होगा 2√2। अगर ये 2√2 हो रहा है, इसका मतलब जो मेरा रिमाइंडर निकल के आया है वो रिमाइंडर आया है मेरा 2√2। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आता है तो यहाँ लिख सकते हो, अगर मेरा रिमाइंडर जो होगा वो 0 नहीं आएगा तो ये जो छोटा पॉलिनोमियल था इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं कहलाएगा। यहाँ लिख देना नो, क्या आपके पास x+1 इज नॉट अ फैक्टर, बस खत्म, यानी उसके फैक्टर नहीं है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को बस यही चेक करने के लिए दिया गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर तब बनता था, याद करो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो जैसे इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर मेरा रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ रहा होगा तो मेरा ये वाला पॉलिनोमियल का आपका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज की वीडियो में हम लोगों ने सिंपल तरीके को रखा है, और अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको इसका बुक में जैसा आपको सॉल्यूशन मिला है वैसा हम लोगों ने सॉल्व करके दिखाया है। तो प्लीज आप अगर बुक वाला सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए।
ओके तो हम लोग इस पे बात करते हैं आगे। तो अब मुझे मेरा काम क्या होगा कि इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करने की कब जरूरत है? हम तो ऐसे भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे? इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे यहाँ पे और इसका जीरोस निकाल लेंगे। याद है ना? तो x प्लस 1 इसका जीरोस निकालो। इसका जीरोस कितना होगा बताओ? इसका जीरो जो होगा आपके पास में कितना आएगा जल्दी बताना। तो इसका जीरो जो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? माइनस का 1 निकल के आ गई। तो इसका जो जीरो आया है वो जीरो कितना निकल गया? माइनस का 1 निकल गया। अब मेरा काम क्या है? जो जीरो निकला है उस जीरो को उठाना है आपके पास में और इस पॉलिनोमियल में रख देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को बताते हैं p x का x हो जाएगा 2x का क्यूब होगा प्लस में होगा x स्क्वायर माइनस का होगा 2x माइनस का 1। यानी कि जो ये जीरो निकला है उसको उठा के इसमें रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? माइनस का 1, 2 का 2, x की जगह माइनस के 1 का क्यूब प्लस का प्लस x की जगह माइनस के 1 का स्क्वायर फिर माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1। यानी कि कितना निकल के आया? 2 का 2 यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में? मल्टीप्लाई में माइनस का 1 आएगा फिर प्लस में 1 फिर प्लस में 2 फिर माइनस का 1। बेसिकली मेरे पास आंसर कितना निकल के आ रहा है जल्दी से देखते हैं। कितना आया? माइनस का 2 आया फिर जल्दी बताइए माइनस का 2 फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2 और माइनस का 1। तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है। तो अगर मेरा आंसर 0 निकल के आ रहा है इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया है? इसका जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर आया है आपका 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डेफिनेटली यू कैन से कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो यस gx इज अ फैक्टर ऑफ, यानी कि ये इसको काट देगा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा फैक्टर ऑफ px। इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में भी सेम वही काम करना है। इसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सिंपल, आपके पास ये gx जो फंक्शन दे रखा है इसको उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका क्या निकालेंगे? 0 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका जीरोस जो होगा। तो इसका जीरोस क्या होगा आपके पास में? ध्यान से देखो, मैं इसको क्या करूंगा? x + 2 को इक्वल डाल दूंगा 0 के। यहाँ से कितना निकल के आएगा? x - का 2 निकल के आएगा। अब मेरा काम क्या है? इस जीरोस को उठाना है, इसको अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं p सेम पॉलिनोमियल पहले मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितना होगा? x³ प्लस में हो जाएगा 3x² प्लस में होगा 3x प्लस में 1। अब मेरे को x की जगह पे कितना लिखना है? -2। तो यहाँ पे कितना आएगा? p x की जगह -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस में 3 का 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में? स्क्वायर प्लस में 3 का 3 फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 फिर प्लस में 1 कितना निकल के आएगा? माइनस का 2 का क्यूब कितना होता है? माइनस का 2 का क्यूब होता है माइनस का 8 होता है, याद है? फिर प्लस का प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 होगा प्लस में हो जाएगा 1 कितना निकल के आ रहा है? चेक करते हैं, स्टार्ट करो, बताओ जल्दी से। तो ये कितना होगा? माइनस का 8 हो जाएगा प्लस में कितना होगा? 12 माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास में? 6 फिर प्लस में हो जाएगा 1 कितने निकल के आया? तो शायद निकल के आ रहा है माइनस का 14। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस का 14 आया। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 14 और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस में कितना? 13। तो आपका सवाल है कितना आया? माइनस का 1 आया। यानी ये अभी 0 नहीं आया है। अगर ये 0 नहीं आता है तो इसका मतलब जो वैल्यू रखी है वो इसका जीरोस नहीं कहलाएगी और ये इसका फैक्टर नहीं होगा। 0 जाएगा तभी 0 तो आएगा तभी आपका ये इसका फैक्टर कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं हम लोग क्या? नो क्या gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि ये वाला पॉलिनोमियल इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम लोग अब थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में भी सेम वही चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे? सिंपल सा, यहाँ पे पहले हम लोग इस gx फंक्शन को डालेंगे। gx कितना दे रखा आपके पास में? ये इक्वेशन x - का थी। अब मेरे पास में क्या काम करना है? अब इसका जीरोस निकालना है आप लोगों को। तो जब जीरो निकालने देंगे तो इसको इक्वल डाल देते हैं 0 के। तो x - 3 को मैंने इक्वल डाल दिया 0 के। तो कितना निकल के आएगा? x = आ जाएगा आपके पास में 3। तो ये जो 3 निकल के आया है इस वैल्यू को उठाना है और इस पॉलिनोमियल में रखना है। कितना निकल के आएगा? px = x³ माइनस का 4x² प्लस में आएगा x प्लस में 6। तो जहां जहां x लिखेगा वहां वहां मैं 3 लिखूंगा। यहाँ पे 3 लिखना है, स्टार्ट करते हैं। 3 का कितना हो जाएगा? क्यूब माइनस का 4 का 4 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका 3 का 3 प्लस में हो जाएगा 6 कितना आएगा? 3 3 जा 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ
3 का पावर 3 तो कितना निकलेगा 27, माइनस का माइनस 4 का 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में कितना होगा 3, प्लस में कितना होगा 6, स्टार्ट करके कितना आ रहा है मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरा 27 और 6 33, 33 और 3 36, माइनस का ये कितना आएगा 36 इक्वल्स टू कितना होगा 0। यानी कि अगर आपका रिमाइंडर, ध्यान सुनो, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका, यस क्या gx इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसमें भी हम लोगों को सेम वैसे ही कुछ कंसेप्ट दिया है, पर ध्यान रखिएगा इसमें आप लोगों को ये फैक्टर कह चुका है कि ये x-1 फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब ध्यान से सुनो, हम लोग जब चेक करते थे कि फैक्टर है या नहीं है, तो इसके 0 को उठाते थे और इसमें रखते थे, और वो वैल्यू किसकी इक्वल होती थी, 0 के आ जाती थी, तो बोलते थे ना, याद करो कि ये इसका फैक्टर है। तो अब अगर मैंने ये बोल दिया कि ये कंफर्म, एकदम पूरा कंफर्म है कि ये इसका फैक्टर होगा ही होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जीरोस निकालोगे, यानी कि आप अगर इस x-1 का जीरोस निकालोगे तो जीरोस कितना आएगा, x-1 = 0, इसका जीरोस कितना निकल के आया, इसका जीरो निकल के आया 1। तो ये जो वैल्यू उठाओगे और इसमें लिखोगे, रखोगे, तो ये भी किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि कंफर्म हो जाएगा बच्चा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ये फैक्टर है, यानी इसका 0 निकालने के बाद अगर मैं इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में रखता हूं तो ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, वही काम करना है मेरे को, यहाँ पे रखना है वैल्यू p, x के लिए कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 1 का x का कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में x के लिए कितना हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा k। और जब मैंने इसमें ये वैल्यू को रखा तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखो कितना निकल के आ रहा है मेरे पास में, ये आएगा 1 प्लस में k इक्वल्स टू 0, और मुझे k की वैल्यू निकालनी थी, तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 प्लस में k इक्वल्स टू 0 होगा। जब मैं k निकालने जाऊंगा k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 था ना, उधर किसका हो जाएगा माइनस का 2, तो मेरे k की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, माइनस का 2 निकल के आ रही है। ऐसे सेम इसमें भी काम करना है, तो इसे कंफर्मली कह दिया ना कि ये छोटा पॉलिनोमियल इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर होता है तो इसमें से जीरोस निकालने के बाद इसमें रखोगे तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, कंफर्म है 0 के इक्वल हो जाएगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं पहला काम। यही चीज x-1 जो मेरे को दे रखा है, इसका पहले मैं जीरोस निकाल देता हूं। जीरो निकालने के बाद में कितना होगा, x-1 = 0, x की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। अब इसको उठाना है, बस इसमें लिख देना है, मेरे पास कितना निकल के आ रहा है px, x की जगह में कितना लिखना है 1 का 1 इक्वल्स टू 2 का 2, x की जगह में 1 का स्क्वायर प्लस में x k का के, x की जगह 1 प्लस में कितना हो जाएगा आपका रूट का 2, यहाँ पे कितना निकल के आया 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा k प्लस में हो जाएगा रूट 2। और ध्यान रखना जैसे मैंने वैल्यू रखी होगी इसके, यहाँ पे पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो गया। चलो और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 प्लस में कितना हो जाएगा k प्लस में आ जाएगा आपके पास में रूट का 2 इक्वल्स हो जाएगा 0। फिर और थोड़ा होगा तो शायद k की वैल्यू जब निकाले जाएंगे तो कैसे निकालेंगे चलिए बताओ, k इक्वल्स टू जो मेरे पास में हो जाएगा, k जब निकाले जा रहे होगे तो ये प्लस का रूट 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का रूट 2, और आपके ये प्लस का 2 याद है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 2। देन इस थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर वही सेम टॉपिक है कि आपको कंफर्म कह रखा है कि ये x-1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसका जीरोस निकालोगे और इसमें पुट करोगे तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, याद है ना। तो अब सेम वही काम करना है, इसका फैक्टर आपके पास भी कंफर्म हो रखा है, तो अब मेरे को क्या काम करना है, x-1 लिखना है, इसका जीरोस निकाल लेना है, इसका जीरोस कितना निकल के आएगा, x-1 = 0, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 1 निकल के, तो इसको उठाना है पॉलिनोमियल में रखना है। चलो रखते हैं, p x की जगह में कितना लिखेंगे 1 इक्वल्स टू में k का k, x की जगह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का रूट का 2, x की जगह हो जाएगा आपका 1, मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का प्लस 1 का 1। चलो जैसे मैंने वैल्यू रखी तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब आता है फिर कि यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास वैल्यू k मल्टीप्लाई 1 माइनस का कितना होगा रूट 2
प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, कितना आएगा k माइनस का कितना हो जाएगा √2 प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। जब मैं निकाले जाऊंगा वैल्यू, k की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी, जल्दी से चेक करते हैं। k दूसरी तरफ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो k की वैल्यू कितनी है √2 माइनस का 1 आ रही है। ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, इसी में सेम फोर्थ पार्ट में सेम वही बोला है, ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब इसका जीरोस निकाल के इसमें पुट करने पे ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के हो जाएगा। चलो करते हैं। तो x - 1 आपके पास में दे रखा है, ये इसका फैक्टर है, तो इसका जीरोस निकाल लेना। तो इसका जीरोस कितना आएगा x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, उठाना है, इसमें प्लेस करना है। चलो रखते हैं, x की जगह कितना होगा 1, कितना हो जाएगा k, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा x की जगह 1 प्लस में कितना हो जाएगा k। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो k मल्टीप्लाई 1 माइनस का कितना होगा 3 फिर प्लस में हो जाएगा k। और जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे k माइनस का 3 आपके पास में कितना निकल के आया प्लस में k इक्वल्स टू 0। 1k कितने के 2k माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। जब मैं k की वैल्यू निकाले जाऊंगा तो 2k ऐसे ही रहेगा, ये 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा पॉजिटिव का। जब मैं k निकालने जाऊंगा तो k निकालते वक्त ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उधर किसका हो जाएगा डिवाइड कर दो, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। मेरा k की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज करना। तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोगों ने हर एक्सरसाइज की आपका इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है। तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाओ, वहां पे जाके कंसेप्ट को समझो, फिर जाके इस क्वेश्चंस के आंसर्स को देखो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आता है फिर हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपका यहाँ पे लगता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, याद है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना पड़ता था, याद है जो बीच वाला जो टर्म होता था, ये वाला जो बीच वाला जो पद है इसको हम लोग तोड़ के दो हिस्सों में लिखते थे, याद आया या नहीं है। तो दो हिस्सों में हम लोग लिखते थे और ये जो दो हिस्से होते थे वो एक कंडीशन के हिसाब से आपके आते थे। याद करो कौन सी कंडीशन होती थी, तो मेरे पास एक कंडीशन होती थी कि जो मेरा आपका निकलना चाहिए नंबर, यानी कि जो दो नंबर निकलने चाहिए वो इस शुरू के नंबर इस लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। वो दो नंबर कितना आपका 12 आना चाहिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इतना यानी ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और वही दो नंबर को प्लस या माइनस करके आपका 7 आना चाहिए। दोनों में से कुछ भी आपका यहाँ पे बन सकता है। तो आप बोलोगे सर ये कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढे, तो कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए मैं आपको बोलूंगा मल्टीप्लाई वाले पे दिमाग लगाओ। ये केवल आपको माइंड में करना है। अगर आप माइंड में अगर कर लोगे तो आपका ना आंसर एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख पाओगे। चलो ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन बनाना कैसे बनाएंगे, आपका 1 और 12 होगा तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करके 12 तो बनता है, लेकिन 1 और 12 को प्लस करके शायद 13 बनता है और माइनस करके 11, तो 1 और 12 गया, कॉम्बिनेशन हट गया, 1 और 12 नहीं आएगा। आता है फिर कौन आएगा, 2 और 6 हो सकता है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके 12 बनता है, लेकिन 2 और 6 को प्लस करके 8 बनता है और 2 और 6 को माइनस करके 4 बनता है, तो यानी ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब कौन आएगा आपके पास में 3 और आपके पास में हो जाएगा 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 बनता है और 3 और 4 को ही प्लस करके, ध्यान से सुनो, आपका कितना बनता है 7 बनता है, और शायद 7 आपको माइनस का चाहिए था। तो अब दिमाग लगाना हल्का सा और पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास में तो माइनस का चाहिए, इसका मतलब मेरे पास कौन कौन से निशान होंगे जरा चेक करो। तो यहाँ पे मेरे पास में मेरा कितना हो जाएगा, ये बताओ, ये माइनस का 7x था ना, तो मेरे पास में हो जाएगा माइनस का, ध्यान से देखो इस माइनस का साइन बन रहा है ना, तो अगर मैं दोनों का सेम साइन रखता हूँ तो माइनस का यहाँ पे रखता हूँ आपका देखो 3 रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ मल्टीप्लाई माइनस का 4, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना निकल के आएगा, शायद 12 आएगा, और सेम साइन को मल्टीप्लाई करके तो 12 भी प्लस का बनेगा। और मैं अगर माइनस का यहाँ पे 3 रखता हूँ और माइनस का ही 4 रखता हूँ तो इन दोनों को सेम साइन ऐड करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 7 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरे दो नंबर कौन कौन से बन रहे हैं, तो A और B मुझे नंबर पता चल गए। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पे इसको स्प्लिट करके लिखना। तो अब मैं कितना लिखने वाला हूँ, देखो 12x², इस 7x को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, कितना लिखूंगा, माइनस का 3x डाल दूंगा, और दूसरा नंबर कितना होगा, माइनस का 4x
प्लस में 1। अब मेरा काम क्या है, इसके वजह से याद करो कॉमन निकालने का। पता है ना कॉमन निकालते कैसे हैं? तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्म्स में कुछ चीजों को ढूंढते हैं। तो इसमें कुछ चीजें एक जैसी मिलेंगी। ध्यान से देखते हैं क्या मिल रही है मेरे पास। ये जो 12x² मिला, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 12 x मल्टीप्लाई x। और इस 3x को किस लिख सकते हैं, ध्यान से देखता हूं, मैं इसका 3x को लिख सकते हैं शायद हम लोग माइनस, यहां पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 लिखा जा सकता है। देखो दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या मिला, 3 मिला। यहां पे मेरे को 3 मिल रहा है कॉमन, और कौन सा कॉमन मिला, शायद आपको x भी कॉमन मिला। तो यानी कि मेरे को 3 भी कॉमन मिला, दोनों में 3 भी मिलता है और दोनों में x भी मिलता है। तो यानी कि कॉमन में क्या निकल के आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहां पे क्या बच जाएगा, 2 और 2, और यहाँ पे एक आपके पास में शायद x भी बच रहा है, 2 2 जा 4x, शायद यहाँ पे 4x बचेगा। माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का, यही बचा, यानी कि मैंने माइनस का 1 रख दिया। ऐसे इधर दोनों में से कॉमन निकालोगे, और कॉमन वही निकलना चाहिए जो ब्रैकेट में सेम बनाता है। तो कॉमन जब निकालने जाओगे तो शायद आपको यहाँ पे पता चलेगा माइनस का 4x जो दे रखा है, उसको मैं शायद ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना, आपका 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस का 1, और उस पॉजिटिव की 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। दोनों में कॉमन क्या आया बच्चा, कॉमन आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 1। अब देखो दोनों टर्म्स में कुछ चीज सेम चीज कॉमन आ रही है, तो मैं यहाँ पे दोनों को कॉल करूंगा, कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 4x माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस का 1। यही मेरा फाइनल फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका। चलो सेकंड पार्ट को भी सेम करते हैं। आप लोगों को मैं देता हूं टाइम, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट के अंदर लिखो कि इन दोनों के फैक्टर्स क्या होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वही सेम चीज मुझे करना है, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करना है, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए जल्दी बताओ। इसको मल्टीप्लाई करके आपका 2 3 जा 6, यानी कि दो नंबर होने चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके आपका 6 बनेगा, और वही दो नंबर होंगे, इसको प्लस माइनस करके आपका कितना बनेगा, आपके पास 7 बनेगा। तो कॉम्बिनेशन तलाशने आप लोगों को बता चुका हूं मैं कैसे कॉम्बिनेशन तलाशते हैं। मल्टीप्लाई वाले कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन कौन सा, 1 और 6 याद करो। 1 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 बन जाएगा, और अगर मैं 1 6 को यहाँ पे प्लस करता हूं तो शायद मेरा 7 भी बन जाएगा। इसका मतलब मेरा कॉम्बिनेशन तो रेडी हो चुका है, 1 और 6 का ही बनेगा। तो चलो स्प्लिट करते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो 2x स्क्वायर दे रखा था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 2x स्क्वायर ऐसे आएगा, इधर कितना आएगा 7x को क्या लिखूंगा मैं, वो प्लस में x प्लस में 6x, प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो दोनों में से कॉमन निकालो, तो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा होगा। अब बोलोगे क्या सर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई x आता है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आएगा शायद आपका x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 तो होना चाहिए। देखो दोनों में कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन आया x, मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकाल देता हूँ x, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x प्लस में 1। ऐसे इसमें से भी कॉमन निकलेगा, तो 6x, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x लिखा जा सकता है, इसको 3 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या आया इसके अंदर से 3 आया, तो मैं प्लस में 3 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस में यहाँ पे क्या बच गया था 1। ऐसे ये फाइनल आंसर आप जब निकालने जाओगे तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम टर्म मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे सेम टर्म जब मल्टीप्लाई में है तो वो भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, वहां पे क्या बच जाएगा 3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी सेम वही फैक्टराइज करना है, आप लोगों को बता दिया गया फैक्टराइज करने का तरीका क्या है। आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है। कैसे होता है, आपको यहाँ पे दो नंबर ढूंढने हैं, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 मल्टीप्लाई माइनस का 6, तो कितना निकल के आ रहा है माइनस का 36 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करके कितना निकल के आना चाहिए, आपका बीच वाला नंबर, यानी कि ये निकल के आना चाहिए 5 आना चाहिए। ओके, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको स्टेप में पूरे के पूरे कंसेप्ट समझाए गए हैं। आता है अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर्स के अंदर हम लोग दोबारा से आते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करो कौन से दो नंबर होंगे, कॉम्बिनेशन कौन बताता है, मल्टीप्लाई वाला बताता है, कौन कौन से हो जाएंगे 9 और शायद आपका 4 हो जाएगा। याद है 9 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 बनता है, और 9 और 4 को ही अगर प्लस करते हो तो कितना बनेगा 13, लेकिन माइनस करोगे तो कितना बनेगा 5। अब देखो यहाँ पे अलग साइन है, इसका मतलब एक किसी का अलग साइन बनना चाहिए। यहाँ पे भी चेक कर लो, माइनस का 9 प्लस में आपको 4 कर दो तो शायद ये आपके पास बनेगा या नहीं बनेगा, ये कहेंगे कि मेरे पास में कौन सा होना चाहिए बताओ,
ये माइनस का होगा, और ये मेरे पास में किसका होगा, आपके पास में ये माइनस का। देखो शायद आपका बन जाएगा कैसे, अगर मेरे पास ये 36 बने माइनस का बनेगा, और अगर मेरे पास में 5 बनेगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। यानी कॉम्बिनेशन मुझे नंबर्स बन चुके हैं। अब मेरा काम क्या है, स्प्लिट करके लिखना। कितना निकल के आएगा 6x²। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जल्दी बताओ, दो नंबर्स में स्प्लिट हुआ है ना, ये टूट गया। कौन कौन से, प्लस में 9x और कौन सा माइनस का 4x, जो बचा हुआ है वो ऐसे ही आ गया। अब मेरा काम क्या है, इसको सॉल्व करना। इनमें से अब मुझे कॉमन निकालना है, याद है ना, कॉमन कैसे निकालते थे हम लोग, बताओ जल्दी कमेंट करके बता सकते हो आप कॉमन कैसे निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा जल्दी बताओ जल्दी। इसमें कॉमन आएगा आपके पास में कितना, 3x कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा जल्दी बताओ, इसमें बच जाएगा शायद आपका 2x प्लस का प्लस, इसमें क्या बच जाएगा आपका 3 माइनस निकालो, इसमें से भी सेम चीज कॉमन आएगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास। इसमें क्या बच जाएगा 2x प्लस में 3। जिसको कॉमन निकालने में दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के अंदर कॉमन निकाल के देखा है, ध्यान से देखना, उस वाले को स्टेप्स को देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कितना कर रहे हैं 3x, देखो दोनों में सेम ही चीज मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस में 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस का 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इधर कर रहे हैं फोर्थ वाले में सेम वही काम करना है मुझे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है। यहाँ पे जब मैं मिडिल टर्म आपका स्प्लिटिंग यूज करता हूं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते वक्त में मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, दो नंबर ढूंढने हैं, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरा कितना बनना चाहिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके जितना बनता है, कितना बन रहा है माइनस का 12, और आपको दो नंबर को प्लस माइनस करके पीछे वाला नंबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, यानी कि मेरे को प्लस या माइनस करके वो कितना बनना चाहिए, माइनस का 1 बनना चाहिए। दिमाग लगाओ, कॉम्बिनेशन ढूंढो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे जिसको ऐसे सॉल्व करके रिप्लाई बनेगा। तो आपको पता चल रहा होगा शायद 112 मल्टीप्लाई करके 12 बनता है, लेकिन प्लस करके माइनस करके 1 नहीं बन सकता वो। 2 और 6 मल्टीप्लाई करके 12 बनता है, लेकिन प्लस करके 8 बनेगा, और आपका माइनस करके 4 बन जाएगा। 3 और 4 शायद मल्टीप्लाई करके 12 भी बनता है, और माइनस करके शायद वो 1 भी बन जाता है। इसका मतलब मेरे पास में 3 और 4 की कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। अब मेरा क्या हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा और 3 मेरे पास में यहाँ पे छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, एक को किसी को आपको दिखाना था नेगेटिव का, क्योंकि मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का बनना चाहिए। माइनस का 4 हो गया, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो सॉल्व करके मेरा माइनस का 1 बन जाएगा। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो कितना निकल के आएगा 3x², यहाँ पे कितना आएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4x प्लस में, ऐसे ही आपके पास में दूसरा नंबर 3x माइनस का कितना 4। अब आपको काम पता है कॉमन निकालने का काम होता है, तो कॉमन निकालो, कॉमन निकालते वक्त में इन दोनों में कॉमन जोड़ो क्या होगा, तो 3x² के अंदर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई x, ऐसे ही मैं माइनस के 4x वगैरह लिख सकता हूँ, कितना माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में माइनस का 1। अब चेक करो मेरे पे कॉमन क्या निकल के आ रहा है, एक ही x कॉमन निकल के आ रहा है। यहाँ पे इसमें से कॉमन निकाल लेना, कितना निकल के आ रहा है कॉमन, यहाँ पे आया शायद एक x कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x माइनस का, यहाँ पे क्या बच जाएगा शायद आपके पास 4 हो गया। ऐसे ही इनमें से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 3x में से 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, ऐसे माइनस के 4 से निकालोगे कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो कॉमन क्या निकल के आया, चलिए पता कॉमन क्या निकल के आ रहा है, कॉमन निकल के शायद आपके पास में ये भी नहीं है, और थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, बताओ। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 या माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1, तो शायद आपके पास अब कॉमन देखो क्या आ रहा है पॉजिटिव को 1, तो यही मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव को 1 लिखना है। अब मेरा बचा क्या 3x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4, देखो सेम चीज बन गया या नहीं बन गया, और वही काम मेरे को यहाँ पे भी करना था। सेम चीज बताओ, जल्दी से बताओ कितना निकल के आएगा दोबारा से, 3x माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे बताओ कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और यस एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है आपके। अगर आप चैप्टर 2 को रखने वाले हैं तो इस क्वेश्चन के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट का से आपका साइन बना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आपके पेपर में जो पूछा जाता है वो 4 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग इसे स्टेप में सॉल्व करेंगे ताकि हमारे को वो पूरे के पूरे मार्क्स 4 मार्क्स हम लोग को इजीली मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम मेरा क्या
क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है जो भी आपको ये कांस्टेंट दे रखा है उस कांस्टेंट को आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ता है, उस कांस्टेंट के आपको फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। अब बोलोगे अब यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये एक आपका टर्म मिला जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, इसी को कांस्टेंट कहते थे, याद आया, नंबर्स जो लिखे होते थे नॉर्मल नंबर्स, तो ये मेरे कांस्टेंट कहलाएगा। तो मुझे क्या करना है, कांस्टेंट को यहाँ पे लिखना है, इस कांस्टेंट के मुझे फैक्टर्स चाहिए। ध्यान से सोचो, इसकी कांस्टेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जल्दी बताओ, इसके फैक्टर्स जल्दी से स्टार्ट करो, कौन कौन, 1 हो जाएगा इसका फैक्टर, और कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी के फैक्टर्स में ना आपको ध्यान से देखिए प्लस और माइनस का साइन लगाना है। अब आप बोलोगे प्लस माइनस का साइन क्यों लगाया, अभी आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, आंसर है हाँ। इसका मतलब क्या है कि इस 2 को मेरा माइनस का 1 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, देखो 2 यही तो है, तो टोटल सॉल्व करके इस 2 को क्या माइनस का 1 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर देगा, कर देगा, तभी तो ये आपका है, बच रहा है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है, इस 2 को माइनस का 1 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही आपके पास में आपके होगा कौन सा, माइनस का 2 भी इसका फैक्टर होगा, कैसे देखो, 2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आंसर लिख सकता हूं, क्या इसको माइनस का 2 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, आंसर है कर देगा। अगर इसे माइनस का 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि प्लस का वाला नंबर वो भी इसका फैक्टर कहलाएगा और माइनस वाला नंबर भी इसका फैक्टर कहला रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यही डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी एक नंबर जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो वही उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो चलो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया कि माइनस का वाला 1 और माइनस वाला 2 भी इसका फैक्टर होने वाला है। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पे सेकंड काम हैगा, आपको यहाँ पे निकालना है गेट द पॉलिनोमियल, गेट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आपको निकालना है। यानी कि आपके पास में क्या काम करना है, ये जो आपको निकले हैं फैक्टर्स, इस फैक्टर्स को उठा के इसमें प्लेस करना है। अब एक एक करके आप प्लेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे, px इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या करोगे, x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस में दे रखा है 2। मेरा काम क्या है, यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। चलो प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। x की जगह में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्या 1 लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x इक्वल्स टू 1 लिखा और मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व करना स्टार्ट करा। तो 1 की जगह में x की जगह में कितना हो जाएगा 1 उसका क्यूब माइनस का 2 का 2, इस x की जगह में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का x की जगह में कितना 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करना स्टार्ट करो, कितना आएगा 1 का क्यूब कितना होता है 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 1 माइनस का 1 प्लस में हो जाएगा 2। चलो और सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जल्दी बताओ मुझे। 1 माइनस का कितना होगा 2, फिर कितना होगा माइनस का 1 प्लस में 2। डन। अब मेरा आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी से बताओ कितना होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा कितना आ गया आंसर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू रखी है आपने, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, याद है ना। तो ये जीरो वाला एक टॉपिक आ गया, जब वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल में रखते थे और वो जीरो बन जाता था, तो ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता था, बताओ जीरोस कहलाता था, याद है। तो अब मेरा काम क्या है, यहाँ पे जो मेरे को ये मिल गया वैल्यू, इस वैल्यू को अब मेरे काम है इससे मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। मैंने क्या लिखा था, x इक्वल्स टू मैंने 1 लिखा था, लिखो पॉलिनोमियल ढूंढना है मुझे, मैंने लिखा था x इक्वल्स टू 1 लिखा था, याद है ये वैल्यू x इक्वल्स टू 1। तो मेरा काम है इसको पॉलिनोमियल निकालना है। मेरा पॉलिनोमियल निकालेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास में कितना है 1 है, ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा x इक्वल्स टू, आपके पास ध्यान से देखो माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल निकला है ना, यही मेरा सेकंड काम था कि मुझे इसको पॉलिनोमियल निकालना था। जो मेरा पॉलिनोमियल अब इससे डिवाइड में यूज करा जाएगा, इसको मैं इस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी कह सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं इस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी कह सकता हूं। यहां तक समझ में आ गया, मेरा सेकंड काम कंप्लीट हो चुका है, गेट द पॉलिनोमियल, मैंने पॉलिनोमियल यहां पे निकाल लिया। अब मेरा है थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना डिवीजन स्टार्ट करेंगे। मेरा थर्ड स्टेप है डिवाइड करना। क्या डिवाइड करना है मुझे, जो मेरा बिगर पॉलिनोमियल था, जो सबसे बड़ा पॉलिनोमियल था, यानी कि लिख सकते हो आप जो बिग पॉलिनोमियल था, इस बिग पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करोगे, इस बिग पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा बाय स्मॉल पॉलिनोमियल से, बाय स्मॉल पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखते जाइएगा, मेरे पास जो निकला है यहाँ पे बड़ा सा पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से। स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करेंगे डिवाइड हम लोग। यहाँ पे
इसको लिख देंगे ऐसे, अंदर कितना आएगा x की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस में हो जाएगा 2। इसको डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे आप लोगों को पहले से हम लोगों ने सिखा रखा है, बताइए जल्दी बताइए। x को मल्टीप्लाई करना है किसी चीज से जो मेरा x का क्यूब बन जाए। कौन होगा, x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी से तो x का क्यूब बनेगा। किससे करेंगे, x स्क्वायर से करेंगे। याद है यहाँ पे x स्क्वायर लिखना पड़ता था और जितना भी मैंने लिखा उसको पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ इसी x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x का क्यूब हो जाएगा। और इसी x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का x स्क्वायर बना। अब यहाँ पे क्या काम करना होता था, साइन चेंज। याद है तो इसको प्लस वाला साइन माइनस का, ये माइनस वाला साइन प्लस का, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बताओ जल्दी से मुझे, दो ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस का 1x स्क्वायर, कितना बचेगा, एक 1x स्क्वायर बचेगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, फिर माइनस का x प्लस में 2। इतना क्लियर है। जहां पे आपको समझ नहीं आएगा ध्यान से देखिएगा, जहां पे समझ नहीं आएगा वीडियो को रोकिएगा, दोबारा से पीछे जाइएगा और प्लीज उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है, 4 नंबर्स का, ध्यान देना 4 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, आता है। फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे को कितना बनाना है, माइनस का x स्क्वायर बनाना है। तो ये जो माइनस का x स्क्वायर मैं बनाने जा रहा हूँ तो ये मैं कैसे बनाऊंगा जल्दी बताओ। तो इस x को मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा कितना बनना चाहिए, माइनस का x स्क्वायर बनना चाहिए। तो ध्यान से सोचो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, शायद माइनस के x से करूंगा, ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, माइनस का x। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस के x से तो मेरा कितना बनेगा, माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट है ना। अब इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कितना होगा, प्लस का x बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। ये मेरा कितना निकल के आ रहा होगा, मेरा शायद मेरा प्लस का x स्क्वायर निकल के आ रहा है। अब जल्दी से बताइए मेरा कितना निकल के आएगा, साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन क्या करना पड़ेगा इसमें, चेंज। अब बताओ ये माइनस का x, ये माइनस का x, कितना x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ये कितना बनेगा, प्लस का 2 बन जाएगा। अब मेरा काम क्या आएगा, सेम x को मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मेरा माइनस का 2x बनना चाहिए। तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरा माइनस का 2x बनना चाहिए। तो आपका सबका आंसर निकल रहा होगा कितना, 2। कितना निकल गया आपके पास में, माइनस का 2 आया। माइनस का बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा, माइनस का 2 निकल के आ। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का 2। तो जब मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 2x। इससे भी तो करना पड़ेगा भाई साहब, बताओ कितना आएगा, प्लस का 2। अब मेरा साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज, ये प्लस ये माइनस, शायद ये कट जाएगा क्योंकि माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कैंसिल आउट, ऐसे प्लस का 2 और ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मेरे यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, नथिंग, 0, रिमाइंडर हो गया 0। क्या है, अब मेरा काम क्या है, इसका जो फोर्थ स्टेप है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम लोग ने क्वेश्चन जो निकाल लिया है वही मेरा फोर्थ स्टेप पे आएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज द क्वेश्चन जो आप लोगों ने अभी अभी निकाला है ना ये क्वेश्चन, उसी को क्वेश्चन को लिखना है आपको, उसका फैक्टराइज करना स्टार्ट करना है। तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, पहला काम आप लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बता दिया गया था। पहले ही हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने याद करो, मिड टर्म स्प्लिटिंग आता, जब हम लोग इस टर्म्स को 2 टर्म्स के अंदर बांटते थे, बांटने का तरीका आप लोगों को बताया रखा था क्या, कि आपके पास में जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स होते थे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, माइनस का 2, उतना आना चाहिए उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, और उन दोनों को प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस का 1। यही तो पीछे वाला तो होता था, वो याद है। कौन सी कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जल्दी से ढूंढो, बताओ मुझे कितना मिल रहा है मेरे पास में, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो शायद आपको माइनस का 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यानी कि आपको 2 और 1 ये कॉम्बिनेशन मिला। अब यहाँ पे चेक कर लो कि ये कॉम्बिनेशन इसका प्लस करके या सॉल्व करके मेरा -1 बनता है, आंसर बनता है, यानी कि 2 और 1 कॉम्बिनेशन में आ चुका है। अब मेरा काम क्या रहेगा, इसी चीज को जो मैंने यहाँ पे लिखा था, अब मुझे इसके यहाँ पे मिड स्प्लिटिंग करके लिखना है। क्या लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 2x प्लस में x माइनस का 2। देखो ये 1 की जगह में मैं x भी लिखता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, शायद जल्दी बताओ, दोनों में आप निकालेंगे क्या, कॉमन ढूंढेंगे, याद आया, कॉमन कैसे ढूंढते थे हम लोग, जल्दी बताओ। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x स्क्वायर है तो कितना होगा, x मल्टीप्लाई x होगा, ये माइनस का 2x है तो कितना होगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई x होगा। कॉमन क्या आया, x आया, तो दोनों का कॉमन कितना आया, x आ जाएगा। अब मेरा काम क्या है, जो कॉमन आने के बाद जो बचता है उसे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये x हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ पे भी तो कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ पे x में क्या कॉमन आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई x कॉमन आया, इसमें कितना माइनस का 2 के अंदर कॉमन, जल्दी बताओ जल्दी,
1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 आएगा, तो कॉमन क्या निकला 1, वो प्लस का होगा शायद, तो यहाँ पे बचा क्या x माइनस का 2। अब दोनों में हम जो यहाँ पे देखो सेम टू मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो मेरा काम क्या है, ये सेम टू मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉमन निकाल देना है, x माइनस 2 ये कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस में 1। अब देखो मेरा ये थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप फिनिश हो चुका है। अब मेरा मेन, क्योंकि यही दोनों स्टेप बहुत मेन है मेरे, अब मैंने यहाँ पे जब इसके यहाँ पे फैक्टराइज कर चुके हूँ, तो बस मुझे लास्ट स्टेप में मुझे बस इसको शो करना है। क्या शो करना है, यहाँ पे लिख दो, लास्ट स्टेप के अंदर फिफ्थ स्टेप में मुझे शो करना है, शो द फैक्टर्स, बस खत्म। जो मेरे फैक्टर्स मैंने निकाले हैं उसी को शो करना है। तो पहला काम मेरे पास में जो हम लोगों ने इससे डिवाइड करा था उसको ले लेना। तो मेरा कितना निकल के आया था, ध्यान से देखो, जल्दी बताओ मुझे कितना निकल के आया था। तो मेरा आया था x माइनस का 1, एक ये हो गया। दूसरे ये दोनों निकले हैं ना, उनको उठाना और यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे कितना आएगा x माइनस का 2 और ये x प्लस में 1, दैट्स इट। यही मेरा शो करने वाला काम खत्म हो चुका है और ये मेरा फाइनली आपका इसका आंसर हो जाएगा और मेरे 4 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जैसे स्टेप्स करे थे वैसे ही स्टेप्स में कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी आपका बन जाता है पूरा प्रोसेस और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही सेकंड काम जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में करा था। कैसे करेंगे, पहला स्टेप था हम लोगों का, यहाँ पे जो कांस्टेंट आपको मिलता है उस कांस्टेंट के फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं आप लोगों को। पहला काम यही करना था, याद करो, कांस्टेंट के आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कांस्टेंट कौन सा है आपके पास में, माइनस का 5, इसके फैक्टर्स ढूंढो। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 और कौन 5। आपको पता है यहाँ पे प्लस और माइनस साइन लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 5 माइनस के 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये ही माइनस का 5 माइनस के 5 से भी डिवाइड है। इसका मतलब माइनस का 1 भी इसका फैक्टर होगा और माइनस का 5 भी इसका फैक्टर होगा। अब मेरा सेकंड काम क्या था, गेट द पॉलीनोमियल, यानी कि मुझे यहाँ पे पॉलीनोमियल को ढूंढना था। तो गेट द पॉलीनोमियल, यानी कि उस पॉलीनोमियल को ढूंढो, या जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स, यानी कि इसके फैक्टर्स को ढूंढो कि जो इसको आसानी से डिवाइड करे। चलो इस पॉलीनोमियल को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस बड़े वाले पॉलीनोमियल को रखेंगे। px कितना होगा, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। मेरा काम क्या है, x की जगह में मुझे 1 रखना है। तो चलो रखना स्टार्ट करते हैं। x की जगह 1 रखते हैं, यहाँ लिख देना x की जगह मैंने 1 रखा है। कितना आएगा, 1 का क्यूब, फिर माइनस का 3, 1 का स्क्वायर माइनस का 9, फिर 1 का 1 माइनस का 5 को माइनस का 5। कितना होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस का कितना हो जाएगा 9, माइनस का कितना हो जाएगा 5। कितना आएगा, जल्दी से स्टार्ट करो, 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5। स्टार्ट करते हैं, कितना आएगा जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 1 माइनस का कितना आपका 17, तो मेरा जो आंसर आएगा माइनस का 16 आएगा। यानी कि अभी ये 0 नहीं निकला। ये अगर जब 0 नहीं निकलता यानी ये वैल्यू इस पॉलीनोमियल का आपका जीरोस नहीं है, और अगर वो जीरोस नहीं होगा तो अभी मुझे पॉलीनोमियल यानी कि फैक्टर वो नहीं मिलेगा। मेरा काम क्या होगा, दोबारा से अभी चिंता मत कीजिए, आपके पास 4 फैक्टर्स निकालने के लिए आपके पास रहेंगे, 4 वैल्यूज हैं जो आपको फैक्टर निकालने में हेल्प करेंगी। प्लस का 1 से नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 1 तो है तो माइनस का 1 प्लेस करते हैं, इसीलिए मैंने प्लस का 1 लेके यहाँ पे कर रहा है। आप लोग सोचते हो कि डायरेक्टली वो वैल्यू ले लो, तो आप ले सकते हो, बट उसे अलग से रफ कॉपी में सॉल्व कर लेना, तो आप एग्जैक्टली वही वैल्यू लिख लेना, फिर आपका ये 0 बन जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप करते हैं, माइनस का 1 से लेके कर देते हैं। x इक्वल कितना ले लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, माइनस का 1 लेके फिर सॉल्व करना है। सेम काम वही काम इधर हम लोग लिखने वाले हैं, कितना p x इक्वल टू सेम x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। x की जगह में कितना लेना पड़ेगा, माइनस का 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस के 1 का क्यूब माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 फिर माइनस का 5। चलो जी सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस का 9 फिर माइनस का 5। मेरा कितना निकल के आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस में 9 और माइनस का 5। जब और थोड़ा सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 9 प्लस का 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये वैल्यू बड़े वाले पॉलीनोमियल का जीरोस है। अगर जीरोस होगा तो मेरा अब इससे मुझे पॉलीनोमियल मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा,
मैं कितना आएगा x इक्वल्स टू माइनस का 1 है। मैं इससे पॉलिनोमियल निकालने के लिए इस माइनस 1 को दूसरी तरफ लेके आऊंगा, मेरा x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा मुझे पॉलिनोमियल मिल गया। यानी कि यही जो फैक्टर होगा इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का वो मुझे मिल गया। अब मेरा काम क्या है, थर्ड स्टेप में जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या थर्ड स्टेप में करते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, बिग पॉलिनोमियल को। मेरा बिग जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करने वाला हूँ किससे, बाय स्मॉल पॉलिनोमियल से। मैं स्मॉल पॉलिनोमियल से इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो यही सेम काम मुझे यहाँ पे करना है, डिवाइड करना, जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप में करना वही आपके पास ध्यान से। मेरा तो काम क्या आएगा, इस बड़े वाले पॉलिनोमियल से को इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो लिखो कितना आएगा आपके पास में, x प्लस 1, बड़ा वाला पॉलिनोमियल कितना है, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे पता है ना, यहाँ पे आपके पास x मल्टीप्लाई कुछ करना है जिससे क्या बन जाए, x क्यूब बन जाए। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो x क्यूब बनेगा, तो शायद x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऐसे ही सेम यहाँ पे लिख देना x स्क्वायर। अब बताओ कितना आएगा, x पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को, इससे वही लिखना पड़ता है। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो कितना आएगा x क्यूब। फिर जल्दी बताइए कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा x क्यूब, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, प्लस का कितना x स्क्वायर, फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज कट जाएगा। यहाँ पे बताओ माइनस x 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना निकल के आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो सॉल्व नहीं हुआ वो नीचे आएगा, माइनस का 9x, फिर माइनस का 5। अब मेरा काम क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर को काटना है। कितने बार में काटेंगे, चलिए बताइए, माइनस का 4x डाल देंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, इस 1 को भी करना पड़ेगा, कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 4x निकल के आएगा। फिर मेरा काम क्या होगा, साइन चेंज, प्लस प्लस कट जाएगा, कितना निकल के आएगा, चलिए बताओ, माइनस का 5x और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 5। किससे लिखेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरा माइनस का 5x बनेगा, इस x को मैं माइनस के 5 से करूंगा, कितना निकल के आएगा, माइनस का 5x। इसको भी तो करना पड़ेगा, कितना आएगा, 1 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5। फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज, प्लस इसका साइन करेंगे चेंज, कट गया, ये भी कट गया, मेरे पास का आंसर कितना, 0। यानी कि मेरा पूरा ये बड़ा पॉलिनोमियल इस छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो गया। देन अब मेरा काम था इसका फोर्थ काम। ये मेरा फोर्थ काम क्या था, मेरा फोर्थ काम था कि आपका जो ये क्वेश्चन निकला है इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना। इसका फोर्थ स्टेप था। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते थे, जो आपका क्वेश्चन निकला है, ये जो क्वेश्चन निकला था इस क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका फोर्थ पार्ट में आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है। तो लिखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, आप लोगों को पता होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे, जाते हैं आपको यहाँ पे दो नंबर लिखते थे a और b, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, माइनस का 5, यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस का 5 बनना चाहिए। और वही दो नंबर को प्लस माइनस करके कितना बनना चाहिए, माइनस का 4 बनना चाहिए। कौन सी कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे सोचो, माइंड में सोचो कौन सी कॉम्बिनेशन होंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास में 5 बनेगा और प्लस माइनस करके 4 बनेगा। तो आपके पास दिमाग में आ जाएगा 5 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वाले को मैं माइनस का 5 कर दूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करके माइनस का 5 बनेगा। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा माइनस के 5 प्लस में 1 में कितना बनेगा, माइनस का 4 भी बनेगा। यानी कि मेरे कॉम्बिनेशन मुझे नंबर पता चल चुके हैं, अब मेरे को यहाँ पे रखना है कितना निकल के आएगा, जल्दी से देखो। तो हमारा जो ये आएगा वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में x स्क्वायर, फिर माइनस का 5x प्लस में x, फिर माइनस का 5। यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब आ जाओ इसके आगे, हमारा इसके आगे स्टेप था कॉमन निकालने का, पता है ना कॉमन कैसे निकालते थे हम लोग। इसमें कॉमन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ढूंढना था x स्क्वायर, इस 5x में क्या कॉमन है, तो x स्क्वायर में x मल्टीप्लाई x है, इस माइनस के 5x के अंदर क्या मिलेगा, तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई x मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास x माइनस का कितना 5,
इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, इन दोनों में कॉमन निकल के आ रहा है 1। अब देख सकते हो, देखो 1 मल्टीप्लाई x लिखेंगे, इस माइनस के 5 में क्या निकल के आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5, दोनों में कॉमन आया क्या, 1 आया। तो कॉमन आया क्या, 1 आया, 1 लिखेंगे यहाँ पे कितना निकल के आएगा, x माइनस का 5। अब देखो दोनों के दोनों टर्म्स में आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास सेम है तो हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस 5 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1। ये मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा लास्ट एंड फाइनल स्टेप बचता है, इसको मैं कहता हूँ शो करना। तो यहाँ पे लिखना है शो द फैक्टर्स, जो आपने फैक्टर्स निकाले उसको शो करो। तो जब शो करने जाओगे तो कैसे शो करोगे, जो आपके फैक्टर निकले हैं साथ में लिखना स्टार्ट कर दो। x माइनस 5 निकला है, x प्लस 1 निकला है, और जिससे आपने डिवाइड कर रहा था ना वो भी आपका इसमें फैक्टर्स में शामिल होगा। तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो ये है मेरा फाइनल फैक्टराइज ऑफ किसका, क्यूबिक पॉलीनोमियल। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। इस थर्ड पार्ट में भी सेम वही स्टेप्स करने हैं जो हम लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन में करे थे। तो ये जो आपके पास में दे रखा है, तो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें भी सेम वही स्टेप्स को हम लोगों को आगे करना है जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में करा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था हम लोगों का, फर्स्ट स्टेप था आपके पास याद है, पहले हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लिखते थे, उस कांस्टेंट की क्या करते थे हम लोग यहाँ पे फैक्टर, याद आया। तो हम लोग इस कांस्टेंट के फैक्टर करेंगे। कांस्टेंट क्या रहेगा 20 को लिखेंगे, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे जल्दी से देखिए। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 2 और 4 5 10 और 20। अब बोलोगे सर बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, अब तो मुझे बहुत सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी। आंसर नहीं, एनसीईआरटी ने इस चीज का ध्यान रखा है कि क्वेश्चन बड़ा ना हो, तो उसने आपको 1 और 2 वैल्यू रखने पे वो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, यानी कि पॉलीनोमियल मिल जाएगा। तो ये फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मेरा सेकंड काम क्या था याद है ना, गेट द पॉलीनोमियल। मुझे वो पॉलीनोमियल ढूंढना था जिससे मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, तो मुझे पॉलीनोमियल ढूंढना है। दिमाग लगाओ, सोचना स्टार्ट करो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x की जगह, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे पॉलीनोमियल पहले लिख देता हूँ और x की जगह मैं कुछ लिखूंगा क्योंकि मुझे पॉलीनोमियल ढूंढना है। तो x क्यूब प्लस में है 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। मैंने इस चीज को उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे फैक्टर्स में से मुझे यहाँ पे एक लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ इसमें फैक्टर में माइनस का 1 भी मिलता है, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1 लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ p x की जगह में कितना आएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 1 का क्यूब प्लस में 13 x की माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में 32 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मेरे को सॉल्व करना है और आगे कितना आएगा माइनस का 1 और कितना हो जाएगा प्लस का 13 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना होगा माइनस का 32, ये कितना हो जाएगा 20। बताइए इसके आगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 फिर 13 फिर माइनस का 32 फिर प्लस में 20। अब फाइनल कितना आ रहा है जल्दी बताओ, मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 33 प्लस में 33, मेरा आंसर कितना आएगा 0, यानी कि मेरा यहाँ पे 0 बन चुका है। अब जब ये 0 बन जाता है तो उसी समय हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि किस वैल्यू पे 0 बना है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारा x माइनस 1, याद है ना, x इक्वल्स टू माइनस 1 पे बना था, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 पे बना, मेरा पॉलीनोमियल क्या निकल के आएगा माइनस 1 उधर जाएगा, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरा पॉलीनोमियल क्या आया, तो जो मेरा पॉलीनोमियल आया है वो पॉलीनोमियल आया है x प्लस 1। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या था, हम लोगों को डिवाइड करना था किसको, बड़े वाले पॉलीनोमियल को इस छोटे वाले पॉलीनोमियल से। तो ये मेरा थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसको, बिग पॉलीनोमियल को। जो मेरा बिग पॉलीनोमियल दे रखा था विद स्मॉल पॉलीनोमियल्स, यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉल बाय स्मॉल पॉलीनोमियल, ये मेरा पॉलीनोमियल है, इसको मुझे डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे लिख रखा है x क्यूब प्लस में दे रखा है 13x स्क्वायर प्लस में आपके पास में आएगा 32x प्लस में आपके दे रखा है कितना 20। चलो स्टार्ट करें डिवाइड करना, x प्लस में 1 से डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है जिससे कि मेरे यहाँ पे x क्यूब बन जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से करूंगा, कितना आएगा x क्यूब हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा,
अब साइन चेंज करना पड़ता है, तो साइन चेंज करूंगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12x², यहाँ पे कितना बचेगा 32x और प्लस में 20, जो सॉल्व किया उसे एज इट इज उतार दिया। फिर इस x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x² बन जाएगा, आपको पता चल चुका होगा 12x से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 12x² आ जाएगा। फिर 1 को करेंगे 12x से तो कितना आएगा प्लस में 12x आ जाएगा। फिर माइनस चेंज करना है साइन, माइनस कर दे, इसको माइनस कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच रहा है 20x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 20। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, प्लस में 20 से करूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 20x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, कितना आएगा आपके पास में प्लस में 20। तो मेरा फाइनली आपका साइन चेंज करना है, फिर कट जाएगा, ये भी कटेगा, मेरा आंसर कितना है यहाँ पे यानी रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो अब मेरा लास्ट इसका फोर्थ स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप बच जाएगा, क्या मुझे फैक्टराइज करने पड़ते हैं, जो मेरा निकला है ये क्वेश्चन, इसको मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अब फोर्थ स्टेप हम लोग करने वाले हैं। मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन मिल चुका था, अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप मैं करूंगा, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टराइज, जो आपको क्या करना है द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन निकला है उस क्वेश्चन को मुझे फैक्टराइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन, उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा x² प्लस में है 12x प्लस में है 20। तो चलो फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को पता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते थे, हम लोग इस टर्म को बांट के दो हिस्से में बांटते थे, याद है? चलो इस बार मैं आपको ना मौका देता हूँ खुद सोचना, क्योंकि हम लोगों ने ना पहले दो क्वेश्चंस में, दो पार्ट्स में हम लोगों ने करके दिखाया है। तो आता है पहले कितना आएगा बताओ x², यहाँ पे कौन से दो नंबर्स मिलेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 20 बनेगा और प्लस करके 12 बनेगा। तो आपके पास में दो नंबर बनेंगे, याद है ना 2 और कौन सा 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा 10x प्लस में हो जाएगा 20। कॉमन निकालना स्टार्ट करो, दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा x प्लस में 2, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में दोनों में, जल्दी बताइए बच्चे कॉमन कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस में 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, देखो दोनों में सेम ही चीज आपके पास में मल्टीप्लाई में दे रखी है। तो मेरा क्या काम करना पड़ेगा x प्लस 2, ये ना इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा प्लस का 10। मेरे यहाँ पे ये आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब मेरा लास्ट स्टेप था शो करने का, तो मैं यहाँ पे फिफ्थ स्टेप देता हूँ और इसको शो करता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है शो द फैक्टर्स, जो मेरे फैक्टर्स हैं उसको मेरे को शो करना है। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 2, एक है x प्लस 10, एक ये है, और जिससे मैंने डिवाइड करा था एक वो भी आपका इसका फैक्टर में जाएगा, तो x प्लस 1 वो भी फैक्टर होगा। ये हमारा 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ध्यान रखना 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इसके अगले क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेम वही जो इसके पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस कर रहा है। या पहला स्टेप आप बताइए, जल्दी से बताइए पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप आपके पास में होगा कांस्टेंट को ढूंढो, उस कांस्टेंट की क्या लिखो, यहाँ पे फैक्टर्स को लिखो, याद है? तो इसके कांस्टेंट के फैक्टर्स लिखते हैं। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, माइनस का 1। इसके फैक्टर्स बताइए जल्दी से क्या होगा, इसके फैक्टर्स आपके पास में हो जाएंगे 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 माइनस के 1 को ये डिवाइड करेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, प्लस माइनस यहाँ पे साइन लगा देना है। फिर गेट द पॉलीनोमियल, दूसरा स्टेप ये था कि हम लोगों को पॉलीनोमियल ढूंढना था। गेट द पॉलीनोमियल, यानी कि आपको पॉलीनोमियल ढूंढना था जो यूज करा जाएगा इसको डिवाइड करने के लिए। कैसे करते थे हम लोग, पहले तो इस बड़े वाले पॉलीनोमियल को ही नीचे रख देंगे। तो पहले पास पे क्या आएगा, py कितना दे रखा है आपके पास में 2y³ प्लस में y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। अब ध्यान से देखिए, जहां जहां y मिलेगा उस जगह मैं पुट करने वाला हूं। तो y इक्वल्स टू मैं पुट कर रहा हूं 1, क्योंकि दो फैक्टर्स थे, प्लस का भी था माइनस का भी था, तो मैं प्लस वाला यहां पे पुट कर रहा हूं। तो जहां जहां मुझे y मिलेगा वहां वहां मैं कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का कितना हो जाएगा क्यूब, प्लस में 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1। तो कितना निकल गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 माइनस का 2 माइनस का 1। कितना है 2 प्लस में 1 माइनस का 2 माइनस का 1। शायद 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास में यहां रिमाइंडर में कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अगर मेरा 0 बचेगा, अब मुझे क्या काम करना था, गेट द पॉलीनोमियल ढूंढो। तो किस वैल्यू को रखने पे आपका 0 आया, तो ये लिखने पे आया था y 1 रखने पे। तो मेरा पॉलीनोमियल क्या निकल के आएगा, इधर से दूसरी तरफ जाएगा ये, तो y - 1 = 0 हो जाएगा। यही मेरा पॉलीनोमियल है
जो मेरी हेल्प करेगा डिवाइड करने के लिए। तो यानी कि अब मेरे को इस छोटे वाले पॉलीनोमियल से बड़े वाले पॉलीनोमियल को डिवाइड करना होता है। यही आता है थर्ड स्टेप था हमारा। तो आपको क्या करना था, डिवाइड करना था बिग पॉलीनोमियल को किससे, बाय स्मॉल पॉलीनोमियल से। मेरे को यहाँ पे स्मॉल पॉलीनोमियल से उसे डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड स्टार्ट करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, सेम हम लोगों ने आगे पिछले हम लोगों ने पार्ट में देख रखा है। इसको उठाएंगे, इधर लिखेंगे 2y³ प्लस में दे रखा है y² माइनस का 2y माइनस का 1, और ये जो पॉलीनोमियल निकला है इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस का 1। चलिए स्टार्ट करिए। क्या लिखना पड़ेगा बताओ जल्दी से। क्या लिखना पड़ेगा, 2y², फिर कितना आएगा 2y³। इसको इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितना आएगा माइनस का 2y²। साइन क्या करना पड़ता है फिर मेरे को चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ 1y² और ये 2y² ऐड होके कितना y² हो जाएगा, 3y² बच जाएगा। फिर जो नहीं सॉल्व हुआ वो ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे का ऐसे आ गया। अब मेरा काम क्या है, 3y² बनाना है। तो बताओ जल्दी से बच्चों, y को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 3y² बनेगा। तो y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3y से करेंगे सर। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 3y आ जाएगा। फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा जल्दी बताओ, 3y²। फिर 1 को भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस में कितना आएगा 3y। साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज, कट गया। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2y और यहाँ पे प्लस का 3y। तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना निकल के आएगा y। यहाँ पे कितना आएगा जो सॉल्व नहीं हुआ, माइनस का 1। फिर मेरा काम क्या होगा, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे y को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा जो y ही बनना चाहिए। मेरा y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से करूंगा। यहाँ पे कितना आएगा y, इस माइनस के 1 को भी 1 से करेंगे, कितना आएगा माइनस का 1। साइन क्या करेंगे, चेंज, कट गया। तो मेरा फोर्थ स्टेप में मुझे क्या करना पड़ता था, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज करना होता था उसको। फैक्टराइज द क्वेश्चन, जो आप लोगों ने क्वेश्चन निकाला है ना अभी डिवाइड करके, ये डिवाइड करके उसको यहाँ लिखेंगे, पूरा उठा लेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। कितना है आपके पास में, 2y² प्लस में 3y प्लस में आपका है 1। तो इसके हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करते वक्त में हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना निकल के आ रहा है। चेक करो, हम लोगों को यहाँ पे इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना था। 2 नंबर थे जिसको मल्टीप्लाई करके आपका बीच में बनना चाहिए था, यानी कि a मल्टीप्लाई b आपको कितना बनना चाहिए 2, और बीच वाले प्लस माइनस करके याद है ना कितना बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो दिमाग लगाओ कौन से कॉम्बिनेशन मिलेंगे, शायद आपको पता चल गया होगा 2 और 1 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। 2 1 को मल्टीप्लाई करके 2 भी बनता है और 2 और 1 को प्लस करके आपका 3 भी बनता है। मैं यहाँ पे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, 2y²। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 2 कितना y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में प्लस में y प्लस में 1। तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और सॉल्व होगा 2y² कॉमन निकालेंगे हम, क्या है हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, कॉमन यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉमन निकालो, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा जल्दी बताओ। तो यहाँ पे कॉमन देखने के लिए हम लोग 2y² का ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई में y। इसको भी लिख सकते हैं 2y को 2 मल्टीप्लाई y। तो कॉमन कितना निकल के आ रहा है इसमें से, y भी आया 2 भी आया। तो यहाँ पे 2y कॉमन निकल के आ चुका है। अंदर क्या बचा, एक में y, इसमें क्या बचा होगा, कुछ नहीं है। तो मल्टीप्लाई में 1 तो बचा ही होगा ना, 1 तो बचा ही था। फिर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों से कॉमन निकल के आएगा कितना, 1 निकल के आएगा। फिर y प्लस में 1 हो जाएगा। अब दोनों देखो, दोनों टर्म्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे सेम टर्म मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 2y, यहाँ पे क्या बच गया 1, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब ये जो आपके पास में जो टर्म्स लिखे हैं ना आपने यहाँ पे, इन टर्म्स को बस आपको लास्ट फाइनल स्टेप में शो करना है। तो ये जो भी टर्म्स था उसको चलो शो करते हैं। तो फिफ्थ स्टेप था शो द फैक्टर्स। कैसे शो करेंगे, जो आपने निकाला है वो यहाँ पे लिख दो, y प्लस 1 2y प्लस में 1, और जिससे आपने डिवाइड किया था एक वो भी आपका फैक्टर था, तो y माइनस का 1। ये मेरा सॉल्व हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने कम से कम 5 दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज 2.4 के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था, प्लीज उनको टिक कर लीजिएगा, और वो आपकी मेन प्रायोरिटी पे होनी चाहिए।